देखो 15वां क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों के आधार पर निविदा मूल्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक कूलर निर्माता संस्था का मैनेजर आपसे लागत लेखपाल के रूप में उस न्यूनतम मूल्य के बारे में राय मांगता है जिस पर कि वह संस्था के कूलर बेचे जा सके। भविष्य में इन कूलरों का बहुत अधिक उत्पादन बढ़ने की आशा है। संस्था के लेखों ने गत वर्ष के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिए हैं। उत्पादित कूलर 500 हैं, सामग्री है, प्रत्यक्ष मजदूरी है, प्रत्यक्ष व्यय है, वर्क ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड्स हैं, सीलिंग ओवरहेड है, प्रॉफिट दे रखा है, सेल बनेगी इसमें सीधा। अब क्या है, आप यह ज्ञात करते हैं कि 50% कारखाना उपरिव्यय प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन के साथ परिवर्तित होंगे। इसका मतलब ये है कि 50% तो वेरिएबल हैं और 50% फिक्स हैं। वेरिएबल में गुणा भाग होती है, फिक्स फिक्स रहेंगे, उत्पादन बढ़ने से घटने से बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, वेरिएबल जो होते हैं। हाँ, 60% बिक्री ऊपर में बिक्री के साथ परिवर्तित होते हैं। जो सेलिंग ओवरहेड है वो 60% वेरिएबल है, बाकी फिक्स है 40%। यह आशा की जाती है कि विभाग प्रतिवर्ष 2500 कूलर उत्पादित करेगा और यह है कि प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम 20% से कम हो जाएंगे। जो डायरेक्ट एक्सपेंस वो है श्रम, डायरेक्ट वेजेस, वो 20% से कम हो जाएगा, जबकि स्थायी कारखाना उपरिव्यय 30,000 से बढ़ जाएंगे। जो कारखाना उपरिव्यय है वो बढ़ जाएंगे 30,000 से। कार्यालय उपरिव्यय तथा स्थायी बिक्री उपरिव्यय की 25% से बढ़ने की आशा है। इसके अतिरिक्त अन्य परिवर्तन की आशा नहीं है। यह मानते हो कि लाभ की वही प्रतिशत इच्छित है जो कि गत वर्ष में पाई गई थी। संस्था के मैनेजर को समर्पित करने के लिए एक विवरण तैयार कीजिए। पहले आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी और इसमें जो एक्सपेंसेस है ना, वेरिएबल फिक्स के अलग अलग लिखने पड़ेंगे तुमको, तभी टेंडर बन पाएगा। सबसे पहले क्या है, मटेरियल। कितना मटेरियल है? 1,20,000 लिखो इधर। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट कितना है? 60,000। फिर इसमें है डायरेक्ट चार्जेस 10,000। सबको ऐड कर दो, 1,90,000। पॉइंट ए बनेगा प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड, ये टोटल मिला के 70,000 के दे रखे हैं, लेकिन इसमें से 50% फिक्स और 50 वेरिएबल हैं। तो इसको मैंने बना दिया हेड, यहाँ लिखे मैंने वेरिएबल या फिक्स। पहले टेंडर में चेंज करेंगे तो अचानक से वैल्यू पता नहीं पड़ेगी कितने वेरिएबल है, इसलिए यहीं चेंज कर लो, वहाँ डायरेक्ट पोस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि बढ़ाने घटाने भी तो उधर। तो फिक्स्ड कितने हैं? 50%, तो कितने हैं? 35,000। वेरिएबल कितने हैं? 50%, तो कितने हैं? 70,000 का तो 50% है, मतलब 1,90,000। 70,000 है ना, 50 टोटल मिला के हैं वैसे 70,000 के ही। ऐड कर दो 2,60,000। बस मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है इधर। पॉइंट बी, ये बन जाएगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट या इसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में नहीं बोला है कि वो फिक्स हैं या वेरिएबल हैं, नहीं बोला ना। और जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप ये मानेंगे वो फिक्स ही हैं। फिर जब फिक्स और वेरिएबल की बात चल रही हो तो वो फिक्स ही रहेंगे, यहाँ लिखेंगे। हाँ, नीचे लिख रहा हूँ सेलिंग ओवरहेड चार्जेस, वो बढ़ाने घटाने के टेंडर का इन्फॉर्मेशन है, हमको यहाँ देखना। फिक्स 100 के 100% कितने हैं वैसे? 28,000। सीधा बाहर लिख दो 28,000। ऐड कर दो 2,88,000। ये बन गया हमारे पास सी पॉइंट, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद में ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये वेरिएबल और फिक्स है। 60% वेरिएबल है, कह रहा है ना 60% बिक्री के साथ परिवर्तित होते हैं, तो वेरिएबल कितने हैं? 60। तो फिक्स कितने हैं? 40% तो फिक्स है और वेरिएबल कितने हैं? 60%। टोटल कितने दे रखे हैं? टोटल है कि 32,000। 32,000 का 40%, 32,000 का 60%, 60% तो 19,200 60%, 32,000 का 40, 12,800। 12,800। ये बात तो समझ पा रहे हैं ना आप? दोनों को ऐड करके कितना है? ये 32,000 है। ऐड कर दो सबको, ये बन गया डी पॉइंट। ये है कॉस्ट
ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। इसके बाद तो कोई एक्सपेंस होता नहीं है। 3 लाख। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब तक हमको सेल दी होती थी, लेकिन अब हमको प्रॉफिट दिया है। लिख दो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है। इस बार कितना प्रॉफिट है? 48,000 का प्रॉफिट है। ऐड कर दो, ये बन जाएगी सेल्स। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जितने कॉलम है इन सब में भाग लगाना है 500 का, सब में यूनिट आ जाएगी पर के हिसाब से। क्लियर है बात? अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट का हमको वही परसेंटेज चाहिए जो पहले था। यहां देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट, यहां निकाल दो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्रॉफिट 2 तरीके से निकलता है ये, ऑन सेल, ऑन कॉस्ट। तो ऑन कॉस्ट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे ऑन कॉस्ट? प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे आएगा? 48,000 डिवाइड बाई 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? यही हम आप कॉपी कर देंगे 15%। ऑन सेल मत निकालो जब कंटिन्यू वैल्यू आ रही है वाली, है ना? चलो अब लिखेंगे यहाँ पे टेंडर प्राइस 4 2500 यूनिट। हमको 2500 यूनिट का टेंडर प्राइस बनाना है इस बार, ठीक है? इसमें पर यूनिट टोटल अमाउंट का कॉलम रहेगा। सबसे पहले क्या है? मटेरियल। कितना मटेरियल दिया है हमको? 1,20,000। 1,20,000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 2500। सॉल्व करो। 6 लाख रुपए आ गया। चेक करो क्या मटेरियल में इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है? मटेरियल की लागत बढ़ जाएगी, मटेरियल लागत घट जाएगी, शायद मटेरियल में कोई इंक्रीज डिक्रीज। वो हमेशा वेरिएबल और फिक्स के बारे में बोला है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस, इनके बारे में नहीं बोला है। चेक कर लो जरा एक बार, डायरेक्ट वेजेस के बारे में कुछ घटना बढ़ना क्या? डायरेक्ट वेजेस रिड्यूस होंगे भैया 20%। ठीक है, डायरेक्टली मटेरियल नहीं बोला है ना? ठीक है, समझो कितने रुपए इसके? 6 लाख। सीधा बाहर लिख दो 6 लाख रुपया। आगे आएगा इसमें डायरेक्ट वेजेस या लेबर, कितने रुपए दे रखे हैं? 60,000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 2500। सॉल्व करो। 3 लाख। अंदर लिखेंगे वैल्यू। क्यों अंदर लिख रहे हैं? क्योंकि वो रिड्यूस या इंक्रीज कराने वाला है। कितना रिड्यूस है बताओ जरा? 20% रिड्यूस करना है। रिड्यूस्ड बाय 20%। 60,000 रिड्यूस हो जाएगा बेटा इसमें से। ये बचेंगे कितने? 240। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं? 10,000 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 2500, 50,000। इसमें चेक करो क्या इसके बारे में कुछ रिड्यूस इंक्रीज बोला है? इसके बारे में नहीं बोला। कितना आ गया? 50,000। सबको ऐड कर दो, इन सबको। 8,50,000 है बेटा, ये 8,90,000। पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहां से फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने दिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास 50% ए वाले, 50% डे वाले। 50% फिक्स हैं, 50% वेरिएबल हैं। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स के लिए कुछ बोला है क्या? क्या बोला है? 30,000 बढ़ जाएंगे। पूरी लाइन पढ़ो। जबकि स्थायी कारखाना और परिवहन 30,000 से बढ़ जाएंगे। स्थायी कारखाना ऊपर ही ठीक है। फिक्स कितने के दे रखे हैं हमको? 35,000 के। यहाँ लिखो अंदर वैल्यू 35,000 प्लस करेंगे इसमें इंक्रीज्ड बाय 30,000। कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? बाहर लिख दो 65,000।
इसके बाद क्या है, वेरिएबल कितने हैं, 50%। वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो। अब आपको समझना क्या है, फिक्स हमेशा फिक्स रहते हैं, गुणा भाग नहीं करनी है, लेकिन वेरिएबल में गुणा भाग करनी होती है, चाहे कहे चाहे ना कहे। वेरिएबल कितने के हैं, 35,000 की, डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 2500, कर दो इसको सॉल्व। 1,75,000 इधर लिखेंगे, ऐड कर दो 8,90,000 प्लस 65,000 प्लस 1,75,000, 11,30,000। ठीक है, 11,30,000। ये बन जाएगा हमारे पास बी पॉइंट। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, इसी को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड, इसमें फिक्स्ड है 100% वैल्यू। कितने दे रखे हैं ऑफिस ओवरहेड्स, 28,000। अब चेक करो जरा, ऑफिस ओवरहेड्स को घटाने बढ़ाने की बात कही है क्या, कह रहा है ऑफिस ओवरहेड इंक्रीज्ड बाई, ठीक ठीक 25% से 25 से, ठीक है 28,000 यहाँ लिखेंगे अंदर पहले इस वैल्यू को। इसके बाद प्लस करेंगे इसमें इंक्रीज्ड बाय 25%, 28,000 का 25, ऐड कर दो दोनों को, ऐड लेस करो जल्दी से, 11,65,000। इसको बोलेंगे सी पॉइंट, ऑफिस कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दो वैल्यू दी है हमको, एक फिक्स्ड वैल्यू एक वेरिएबल वैल्यू है। पहले लिखेंगे इधर फिक्स्ड वैल्यू कितना है 40%, दे कितना रखा है फिक्स्ड वैल्यू हमको 12,800, वैल्यू अंदर लिखेंगे 12,800। क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज्ड बाय 25%, करो इसको इंक्रीज 25, 3200, ऐड कर दो इसको 12,800 प्लस 3200, 16,000। और इसके बाद में एक वैल्यू और आएगी वेरिएबल, कितना वेरिएबल है 60%, थी कितनी वैल्यू 19,200, लिखेंगे यहाँ पे 19,200 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 2500, करो एडलेस 96, यहाँ लिख दो 96,000, सबको ऐड कर दो, ये बनेगी हमारे पास डी पॉइंट टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। कितना 11,65, समझो 11,65,000 प्लस 16,000 प्लस 11 लाख 12,77,000, ठीक है। अब समझो ये आ गया टोटल कॉस्ट, यहाँ क्या बोल रहा है टोटल कॉस्ट पे 15% का प्रॉफिट है, तो सीधा प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट। कितने का टोटल कॉस्ट है 12,77,000 का 15% डायरेक्ट निकाल दो ऐसे, 1,91,550, सबको ऐड कर दो, सेल बन जाएगी 14,68,550 पर यूनिट आपको चाहिए सेल्स प्राइस, 2500 का भाग लगा दो, 587.42, चेक करो, ठीक है। बात आगे समझ में, वेरिएबल वाले फिक्स वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ये 15, 16, 17 ऐसे क्वेश्चन, ठीक।